बिहार सरकार और राजभवन आमने सामने है। आमने सामने का मतलब कि दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत बता रहे हैं। राज्यपाल बता रहे हैं कि आपके पास पावर है क्या, तो सरकार पूर्व में आदेश दिलवाती है या सरकार का अधिकारी आदेश देता है, उस आदेश को राज्यपाल या कहिए कि राजभवन पलट देता है। अब के पाठक जो हैं, के पाठक तमाम फैसले ले रहे हैं। तमाम रोज शिक्षा विभाग के लिए कोई ना कोई नया नियम जारी होता है, कोई नया कानून बन जाता है और के पाठक जो बोल देते हैं वो मानो कानून हो जाता है। अब हुआ क्या, के पाठक एक विश्वविद्यालय में जाते हैं, वहां पर जाते हैं तो उस विश्वविद्यालय का 3 अलग अलग बैंकों में खाता होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब तीनों खातों के संचालन पर वो रोक लगा देते हैं, मतलब कि उससे ना पैसा निकलेगा ना उसमें पैसा जमा होगा। अब इन तमाम चीजों को लेकर राजभवन की तरफ से आदेश आता है कि क्या आपके पास पावर है, और के पाठक ने जो काम किया तो इसका सीधा मतलब कि वो काम नीतीश कुमार ने किया। अब आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे बिहार में राज्यपाल ने राज्य की सरकार को अपनी हैसियत बताई और पत्र लिखकर पूछवा दिया कि आपके पास पावर है क्या। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर के पाठक के बारे में बातचीत की जाए तो के पाठक लगातार फैसला ले रहे हैं। पहले फैसले का कुछ पता नहीं चलता, तब तक दूसरा आदेश आ जाता है। अब होता क्या है कि के पाठक जो मुजफ्फरपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, वहां पर कुलपति के सैलरी पर रोक लगा देते हैं, उनके वेतन पर रोक लगा देते हैं और इसी के साथ जो विश्वविद्यालय का 3 अलग अलग बैंकों में खाता होता है, उस खातों में लेन देन पर रोक लगा देते हैं। एक प्रकार से कहिए कि उस पर रोक लगाने के लिए आदेश दे देते हैं। अब राजभवन क्या करता है, तो के पाठक के आदेश के खिलाफ पत्र जारी करता है। जो राज्यपाल के प्रमुख सचिव हैं वो पत्र लिखकर कहते हैं कि आपके पास वित्तीय संबंधित विश्वविद्यालयों का कोई फैसला लेने का पावर है क्या। और इसके बाद राज्यपाल पत्र लिखकर तमाम बैंकों को कहते हैं कि जब तक राज्यपाल ना आदेश दे, जब तक राजभवन कोई पत्र न जारी करे, तब तक आप रोक मत लगाइए। और इसका सीधा मतलब कि नीतीश कुमार को सीधे तौर पर राज्यपाल ने चुनौती दे दी। मतलब कि के पाठक किसके आदमी, तो नीतीश कुमार के आदमी। शिक्षा विभाग किसका, तो बिहार सरकार का। अब बिहार सरकार के फैसले पर राज्यपाल का ग्रहण लगा, राजभवन ने फैसला पलट दिया और कुछ ही घंटों में राजभवन ने बता दिया कि इस मामले में हम आपसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। फिलहाल जो तर्क दिया गया राजभवन की तरफ से, कहा गया कि इस अधिकारी ने जाकर खातों पर रोक लगवा दिया, लेकिन अब अगर पेंशन देना हो, कोई और काम हो, तो वो सब कुछ कैसे होगा। मतलब कि राजभवन का कहना है कि सारा का सारा काम प्रभावित होगा। और के पाठक ने जो किया वो जल्दीबाजी में तमाम फैसलों को ले रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने यह भी किया। फिलहाल बिहार में सरकार और राजभवन के आमने सामने होने को लेकर के तमाम प्रकार की खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि राजभवन ने बैंकों को पत्र लिखा, बैंकों को पत्र लिखकर रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर कहा कि आप खातों पर रोक नहीं लगाएंगे, खातों का संचालन होता रहेगा। और सरकार को राज्यपाल ने आईना दिखा दिया और कह दिया कि आपके पास पावर है क्या कि आप विश्वविद्यालय का खाता रुकवा दे, आप वित्तीय संबंधित कोई फैसला लेंगे। और इन तमाम चीजों को लेकर अब एक नए सिरे से बहस चल रही है। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल राजभवन और राज्य सरकार आमने सामने है। अब जीत किसकी होगी, आगे जो भी अपडेट आएगा, जो भी नया खबर आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।